भारतीय वायुसेना के हाथ लगा नया स्वदेशी ब्रह्मास्त्र। इस हथियार के आगे चीनी मिसाइलें भूल जाएंगी रास्ता। अब बॉर्डर पर तेजस और राफेल ज्यादा मचाएंगे तबाही। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने भरी भयंकर छलांग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन भारत से लड़ने को किस कदर आमादा है। भारत उसके इलाज में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। इसी वजह से वो आए दिन एक नया घातक हथियार तैनात कर देता है। भारत लगातार चीन के खिलाफ आक्रामक है। भारत की इस दमदारी से अब चीन खौफ से थर्राया जा रहा है और जहां वो खुद को सुपर पावर बताता है और दुनिया में किसी की नहीं सुनता है, वो भारत की दनादन तैनाती को रोकने के लिए दुनिया भर से गुहार लगा रहा है। लेकिन भारत अब किसी को सुनने को मूड में नहीं है और चीन की मिसाइलों के खिलाफ एक ऐसा खतरनाक हथियार तैनात कर दिया है कि बिना बम बारूद के वो खुद ब खुद तबाह हो जाएंगी। भारतीय वायुसेना ने इस हथियार की तैनाती की है, जिसे दिल्ली की एक कंपनी से खरीदा गया है। इसकी तैनाती के बाद राफेल और तेजस के बवंडर से चीन दहल जाएगा। भारत के इस अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियार की हैरान करने वाली क्षमताओं को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। भूमि एनटेक ने बनाया तगड़ा मोबाइल एंटी एआरएम डिकॉय सिस्टम। तमाम क्षमताओं से लैस चीन की मिसाइलें इसके आगे तोड़ देंगी दम। एंटी रेडिएशन मिसाइलें हो जाएंगी कचरा, भारतीय हथियार मचाएंगे कहर। भारत अपने रक्षा प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए रक्षा कंपनियों के लिए देश के अंदर मजबूत इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए सरकार माहौल बनाने में जुटी है। नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जबकि ऐसी कंपनियों को सरकार मदद दे रही है। ये मदद आर्थिक होने के साथ साथ तकनीकी भी है, जिसमें सरकार ऐसी कंपनियों को हथियारों की उन तमाम तकनीकियों को दे रही है जिसे डीआरडीओ विकसित करता है, जिससे ये कंपनियां भारत सरकार के ऑर्डर पर हथियार बनाती हैं। इससे डीआरडीओ पर जहां बोझ कम होता है, वहीं भारत में हथियारों के प्रोडक्शन एंड एंड का इकोसिस्टम मजबूत होता है। इससे जंग के वक्त बड़ा फायदा सरकार को होगा, जबकि भारत की इकोनॉमी के बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। जबकि इससे भारत की विदेश नीति को भी मजबूती मिलेगी। वहीं रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को ताकत मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में भारत के इन कदमों के फायदों के बारे में हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन इन्हीं कदमों के एक ऐसे जबरदस्त रिजल्ट के बारे में पहले आपको बताएंगे जिसने भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत से लैस कर दिया है जो आश्चर्यजनक क्षमताओं के साथ दुश्मन के मंसूबों को बिना किसी बम बारूद के तबाह कर देगा। ये है मोबाइल एंटी एआरएम डिकॉय सिस्टम। ये बेहद खतरनाक मिसाइलों को भी नाकाम कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है, यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय सिग्नल जनरेट करती है जो रडार की डिजाइन की नकल करती है और रडार को चकमा देने या उन्हें नष्ट करने के लिए आने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइलों को लक्ष्य से काफी दूर ले जाती है। इस तरह से ये जंग के वक्त भारत के रडार और डिफेंस सिस्टम को बड़ी सुरक्षा मुहैया कराएगी, जिससे दुश्मन किसी भी हालत में भारत के सुरक्षा कवच को तबाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार उनके इरादों को बर्बाद करने के लिए भारत का ये हथियार तैनात होगा। अब ये जानने के लिए कि ये हथियार भारत के लिए कितना जरूरी और महत्वपूर्ण है, आपको ये जानना पड़ेगा कि रडार किसी सेना के लिए कितना खास होता है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के बॉर्डर में फाइटर जेट से हमला करता है, तो उस सूरत में दुश्मन देश के रडार की रेंज में आते ही उसकी पूरी खबर ग्राउंड कंट्रोल को मिल जाती है और वहां से उस फाइटर जेट को निशाना बनाने के लिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को दागा जाता है। इस पूरे सिस्टम को SAM सिस्टम कहा जाता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल इसी SAM सिस्टम को निशाना बनाती है। एक बार सिस्टम के तबाह होने के बाद हमले की खबर सेना को नहीं हो पाएगी, जिससे आने वाली हवाई चुनौतियां बिना रोक टोक भयंकर तबाही मचा सकती हैं। ऐसे में रडार की सुरक्षा हर हालत में जरूरी है।
इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने अपने रडार सिस्टम की रक्षा के लिए ये स्वदेशी हथियार खरीदा है। अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण में ये भारत के शानदार क्षमता को दिखाता है, जबकि कंपनी को वायुसेना ने बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इनकी तैनाती से पहले अलग अलग लेवल पर तमाम टेस्ट किए हैं। इससे कंपनी एक्साइटेड है। ये हथियार भारत के डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा तो करेंगे ही, वहीं इनकी वजह से रडार सिस्टम और सर्विलांस सुरक्षित रहेगा, जिससे भारतीय वायुसेना के विमानों को हर वक्त ये पता होगा कि दुश्मन की कौन सी चुनौतियां सामने हैं और वो खुलकर आसमान में अपनी ताकत दिखा सकेंगे। भूमि एनटेक का ये हथियार रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ रही मजबूती को दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि भारत अब स्वदेशी हथियारों के लिए केवल डीआरडीओ पर डिपेंड नहीं रह गया है, बल्कि अब भारत के अंदर एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम है जो भारत को कभी भी घातक हथियारों की सप्लाई के लिए तैयार है। इससे न केवल भारतीय सेनाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, बल्कि भारत के रक्षा व्यापार को भी लगातार बढ़त हासिल हो रही है। भारत सरकार इसके लिए दमदार फैसले ले रही है और तगड़ी रणनीति से काम कर रही है। दुनिया भर के देशों से हथियारों के ऑर्डर कलेक्ट किए जाते हैं और भारत सरकार से अप्रूवल के बाद निजी कंपनियां अपने हथियार विदेशों में सप्लाई करके ताबड़तोड़ मुनाफा कमा रही हैं। L&T जैसी निजी कंपनियां मालामाल हो रही हैं, जबकि रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की ये तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये मामला तकनीक का है और इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है। इसीलिए ऐसी कंपनियां जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो इस क्षेत्र में झंडे गाड़ने को बेताब हैं। हर साल भारत अपने हथियार प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाता चला जा रहा है, जबकि हर साल वो रिकॉर्ड हथियार दुनिया को सप्लाई कर रहा है। आज भारत न केवल हर तरह के हथियार बनाने में सक्षम है, बल्कि इन हथियारों की वजह से भारत में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया और स्वदेशी तकनीक वाले हथियार सेना में शामिल करें। इस नीति की वजह से भारतीय हथियारों में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ गई है और भारत को ताबड़तोड़ ऑर्डर मिल रहे हैं। आए दिन एक नया देश भारत के हथियारों के लिए दस्तक दे रहा है। भारतीय हथियारों की ये धमक चीन को दो तरफा चोट दे रही है। एक तरफ तो भारत के खिलाफ उसके मंसूबे तबाह हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उसके हथियारों का बाजार भारत छीनता जा रहा है। तो दोस्तों, भारत के इस नए हथियार मोबाइल एंटी ARM डिकॉय सिस्टम पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।